सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अत्यंत शुभ पूजनीय दिन माना गया है अक्षय तृतीया के दिन को। तो आज की इस विशेष वीडियो में आप ये ही जानने वाले हैं कि कैसे इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा की जाए, कौन से भोग लगाने अत्यंत शुभ कहे गए हैं। साथ ही साथ ये भी जानने वाले हैं उपवास यदि लिया है तो क्या खाएं क्या ना खाएं, कब उपवास खोलना है, या यदि उपवास भी नहीं लिया है तो भी कुछ शुभ अशुभ चीजें बताने वाली हूँ। उनका पालन यदि आपने इस दिन किया तो आपके लिए भी ये दिन बहुत शुभ होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि सभी विधि विधान सभी नियम आप अच्छे से जान सके। आइए अब चलते हैं सब कुछ जानने। तो इस शुभ दिन पे आपको सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले तो जो नियम आता है वो है गंगा स्नान का। यदि गंगा स्नान हो सके, गंगा नदी आसपास आपके बहती है तो वो बहुत शुभ माना गया है। लेकिन यदि ऐसा ना हो तो नहाने के पानी में आप यदि गंगा जल की कुछ बूंदें मिला देते हैं ना, तो वो भी गंगा स्नान ही माना जाता है। उसके बाद यदि आपके पास कोई पीले कपड़े हैं वो आप यदि पूजा के लिए पहनते हैं तो अत्यंत शुभ माना जाता है। अब देखिए, चौकी भी सजाई जा सकती है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा स्थल पे भी पूजा की जा सकती है। कोई आसपास टेम्पल है वहाँ भी जा सकते हैं, या मन ही मन भी पूजा की जा सकती है। तो सबसे पहले तो घी का दिया ही आपको जलाना है अपने पूजा स्थल पे। अब शुभ भोग जान लीजिए। वैसे तो देखिए, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के लिए पीले भोग, पीले मिष्ठान चढ़ाने शुभ माने गए हैं। चाहे लड्डू हलवा बना के चढ़ाएं, लेकिन जो ये शुभ दिन है इस दिन के लिए कुछ खास भोग भी कहे गए हैं, जिसमें आता है गन्ना या गन्ने का जूस, अत्यंत शुभ माना गया है। साथ ही साथ सत्तू, जौ या चने के सत्तू चढ़ाने शुभ माने गए हैं, या चना गुड़ भी यदि आप चढ़ा देते हैं वो भी बहुत शुभ माना गया है। यहाँ तक कि यदि ज़्यादा भोग आप ना लगा सके तो मौसमी फल चढ़ाना भी शुभ माना गया है। यदि मैं मौसमी फल की बात कहूँ तो आम का फल है जो आजकल मौसमी फल है, तो इसे चढ़ाना भी शुभ कहा गया है। यदि ज़्यादा कुछ ना हो सके तो आप आम का फल भी चढ़ा दे तो भी भोग सही माना जाएगा। लेकिन जो भी भोग आप चढ़ाए उसमें तुलसी का पत्ता मिलाना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी के लिए, भगवान विष्णु के लिए भोग तभी कंप्लीट माना जाता है जब उसमें तुलसी का पत्ता डाला जाएगा। अब इसके बाद देखिए, पूजा के लिए ही समय निकालना है। ज़्यादा से ज़्यादा समय पूजा के लिए आज का दिन देना चाहिए, क्योंकि इस दिन की गई जो पूजा है वो कई गुना फलदायी हो जाती है। इसके साथ ही माँ तुलसी की पूजा का भी विधान आता है। माँ तुलसी के सामने भी घी का दिया आप जलाएं। बिल्कुल ऐसे ही सायंकाल की पूजा का भी विशेष महत्व है इस दिन। तो सायंकाल को भी भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा होगी, माँ तुलसी की पूजा भी की जाएगी। घी का दिया दोनों के सामने आप लगा सकते हैं। एक शुभ चीज़ है जो विशेष नियम इस दिन का है, वो ये कि आज का दिन आपको जो आपका मेन गेट है या आपके जो आपका निवास स्थान है वहाँ पे यदि आप दिए जला सके घी के, बहुत शुभ माने गए हैं। कहते हैं कि इस दिन कोई बल्ब ट्यूब ना जला के यदि दियों से ही उजाला हो जाए तो वो बहुत शुभ होता है, नेगेटिविटी को भगाने वाला होता है, सुख शांति धन धान्य लेके आता है यदि दिए आप आज का दिन जलाते हैं। अब चलते हैं ये जानने कि आज का दिन आपको क्या नहीं खाना है, किन चीज़ों को निषेध कहा गया है या अशुभ माना जाता है। जिसमें सबसे पहला नाम आता है तामसिक भोजन का। तामसिक भोजन जिसमें मीट, अंडा, मांस, मछली ये सभी चीज़ें आती है। तो इससे तो कतई आज का दिन खाना तो क्या ही आपके किचन में भी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि शुभ दिनों के लिए बहुत ही गलत माना गया है मीट अंडा को। उसके साथ ही तामसिक भोजन में ही आता है लहसुन, प्याज, इसे भी नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ जो नशीली वस्तुएं हैं, जितने भी नशे हैं वो भी शुभ दिनों के लिए निषेध कहे गए हैं, तो इन सभी से भी आपको बचना है। यदि मैं दालों की बात कहूँ तो जो मलका की दाल होती है, जिसे पीली दाल भी कहा जाता है, इस दाल को खाना भी अशुभ माना जाता है, तो इससे भी आपको बचना है। साथ ही साथ जो कटहल होता है उसे खाना भी शुभ नहीं माना जाता है।
बैंगन या बैंगन से बनी हुई अनेकों चीज़ें भी शुभ दिन के लिए सही नहीं मानी जाती है। इसके साथ साथ कुछ सब्जियां, कुछ साग ऐसे हैं, इन्हें खाने से भी हमें इस शुभ दिन में बचना चाहिए। जिसमें साग में यदि मैं बात कहूँ तो देखिए, चौलाई का साग हो गया, बथुआ का साग हो गया, ये हमें नहीं खाना चाहिए। सब्जियों में जो गोभी होती है, अनेकों किस्म की गोभी होती है, तो वो हमें नहीं खानी चाहिए। ये हमें क्यों नहीं खानी चाहिए, इसकी वजह ये है कि साग हो या गोभी हो, इनमें कभी छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमें नहीं भी दिखाई देते हैं कभी। तो यदि जीव हत्या इस शुभ दिन में हो गई तो उसका महापाप लगता है। इसीलिए इन सब्जी साग को हमें नहीं खाना चाहिए। देखिए, उपवास लिया है तो अन्न तो आपको खाना ही नहीं है, वो तो निषेध ही हुआ ना। तो अन्न से बनी हुई कोई चीज़ें आप ना खाएं। इसीलिए आपको यहाँ वहाँ से खाना मंगवा के नहीं खाना है, किसी के यहाँ जाके नहीं खाना है। एक विशेष नियम आता है कि मांग के इस दिन बिल्कुल ना खाएं किसी से। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, कहीं होटलों में जाके ना खाएं, क्योंकि देखिए उसमें कुछ मिलावट हो सकती है, अन्न की मिलावट या तामसिक भोजन की मिलावट हो सकती है। तो यदि आपने ऐसा कुछ खा लिया तो उपवास खंडित हो सकता है, इसलिए आपको इन चीज़ों से इस दिन बचना है। अब चलते हैं ये जानने कि इस शुभ दिन पे हमें खाना क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो अत्यंत शुभ कही गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने उपवास भी नहीं लिया है तो भी कौन सी चीज़ें हैं, यदि आप उन चीज़ों को इस दिन खाते हैं तो आपके लिए भी ये दिन अत्यंत शुभ होने वाला है। तो जिसमें पहला नाम आता है सत्तू का। सत्तू खाना बहुत शुभ माना गया है इस पूजनीय दिन में। इसमें जौ के सत्तू भी शुभ कहे गए हैं, बाकी आप चने के सत्तू भी खाएं, वो भी शुभ माने जाते हैं। इसके साथ ही चना या मूंग दाल गुड़ के साथ खाना अत्यंत शुभ है। इसकी खिचड़ी बना के भी लोग खाते हैं। साथ ही साथ सात्विक भोजन खाना, शुभ दिन है, पूजनीय दिन है, तो सात्विक भोजन ही आपके यहाँ बनना चाहिए, जिसमें कोई नॉन वेज ना हो, जिसमें ज़्यादा तीखा चटपटा खाना ना हो, लहसुन प्याज ना हो, उस खाने को ही सात्विक कहा जाता है। तो यदि उपवास भी नहीं लिया है तो जो 2-3 चीज़ें मैंने कही, ये भी आप इन शुभ दिनों में खाते हैं तो आपके लिए ये दिन बहुत ही शुभ होने वाला है। अब चलिए चलते हैं जानने कि यदि उपवास लिया है तो क्या खा सकते हैं, क्या नियम आते हैं। तो जो सबसे पहला नाम आता है वो है गन्ने का। गन्ना खाना या गन्ने का जूस पीना इस दिन बहुत शुभ माना गया है। साथ ही साथ बेल या बेल का जूस पीना भी बहुत शुभ माना जाता है। कुछ जगह का ये भी नियम आता है कि लोग इमली या इमली का पानी भी इस पूजनीय दिन में पीते हैं। तो ये तीनों चीज़ें ऐसी है जो इस उपवास को अलग बना देती है। ये तीनों ही चीज़ें यदि आप उपवास में पीते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए भी सही होती है, साथ ही साथ इस शुभ दिन के लिए भी ये पूजनीय चीज़ें मानी जाती है। कहते हैं कि सुख शांति, अच्छा स्वास्थ्य, धन धान्य लेके आती है ये चीज़ें, यदि हम इस पूजनीय दिन पे इन्हें खाते हैं। इसके साथ साथ ही इस उपवास में आप सभी फल खा सकते हैं। सभी फलों से जूस यदि आप बना सके तो वो पीना भी बहुत शुभ कहा गया है। इस उपवास में दूध या दूध से बनी हुई अनेकों चीज़ें खा सकते हैं। ध्यान ये दें, जो भी आप चीज़ें बनाएं आपको खुद बनानी है। पैकेट बंद चीज़ें आपको कोई भी नहीं इस उपवास में खानी है, क्योंकि उनमें अशुद्धियाँ या मिलावट हो सकती है। इसके साथ साथ देखिए, आलू आप इस उपवास में खा सकते हैं, शक्करकंदी आप खा सकते हैं, यहाँ तक कि लौकी, कद्दू, ये चीज़ें भी इस उपवास में खाई जा सकती है। साथ ही साथ आप साबूदाना से अनेकों चीज़ें बना के खा सकते हैं। मीठी चीज़ें भी बना सकते हैं, नमकीन भी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि यदि नमकीन चीज़ें बनाए तो केवल सेंधे नमक का ही यूज़ होगा, क्योंकि उपवास के लिए केवल सेंधा नमक ही सही कहा गया है। सफ़ेद नमक आपको नहीं खाना है। सफ़ेद नमक यदि आप खाते हैं तो आपका जो उपवास है वो खंडित माना जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। मखाने बना के खा सकते हैं। साथ ही साथ जो कुट्टू, सिंघाड़े, उपवास के जितने भी आटे हैं ना, उन सभी का यूज़ इस उपवास में किया जा सकता है। यहाँ तक कि जो उपवास के चावल आते हैं, जिन्हें समा या सामक के चावल कहते हैं, इनका भी इस्तेमाल इस उपवास में किया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इस शुभ दिन में हमें खानी चाहिए या निषेध मानी जाती है। कुछ नियम भी आपको मैंने बताए, तो इन सभी नियमों का पालन कीजिएगा।
उम्मीद है मुझे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे है नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी किसी नई यूज़फुल यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।